मॉर्निंग एंड हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। जस्ट लाइक आज मोटिवेशन आ गया है इतने टाइम की पढ़ाई के बाद। आज हमारा मोटिवेशन का दिन है, संडे मोटिवेशन। सो जैसा कि हमें पता है कि हमने लास्ट संडे जो पढ़ा था वो मुनीबा मज़ारी की लाइफ स्टोरी पढ़ी थी। मुनीबा मज़ारी कौन? आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान, नाम मुनीबा, आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान। तो हमने उनकी स्टोरी पढ़ी थी। आप में से जिन्होंने नहीं पढ़ी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। उनकी लाइफ स्टोरी है। तो आज हम उनकी एक लर्निंग देखेंगे कि उन्होंने ऐसी क्या लर्निंग दी जिससे हम अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हैं एंड खुद को रिलैक्स कर सकते हैं प्रॉब्लम्स से। हमारी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनसे खुद को शांत कर सकते हैं। क्लियर? तो एक कोटेशन है, उसे सुनना। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन, वट एवर गुड और बैड वी कांट पिक एंड चूज। तो इससे हमको क्या समझ आ रहा है कि हमारे लाइफ में जो कुछ भी होता है उसके पीछे एक रीज़न होता है। जो कुछ भी हुआ, चाहे अच्छा हुआ या बुरा, उसके पीछे एक रीज़न होता है और हम उनको चूज़ नहीं कर सकते। जैसे हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, कुछ अच्छा इंसिडेंट हो गया, तो हम क्या बोलते हैं कि हाँ, ये किसी रीज़न की वजह से हुआ है मेरे साथ। और कभी कुछ बुरा होता है तो हम उसको रीज़न से नहीं जोड़ते, हम बोलते हैं मेरे साथ ही क्यों, हम ऐसे बोलते हैं। पर ऐसा नहीं, हम कोई चीज़ चूज़ नहीं कर सकते। कुछ भी होता है, एवरीथिंग हैपन्स बिकॉज ऑफ रीज़न। सबके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। हम नहीं जानते लेकिन भगवान जानते हैं। क्लियर? अब जैसे मैम बोलते हैं, मुनीबा मैम ने ये बात बताई कि हम लोग प्लान्स बनाते हैं पर कुछ भी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होता है। हम बहुत से प्लान्स बनाते हैं लेकिन कुछ भी प्लान्स के अकॉर्डिंग नहीं होता है। लाइक स्कूल लाइफ में, जैसे हम बच्चे थे, जब स्कूल टाइम में हम कितने प्लान्स बनाते थे ना। हम ये सब्जेक्ट लेंगे, फिर हम इस कॉलेज में जाएंगे, हम बहुत से प्लान्स बनाते हैं। फिर हम वहाँ जॉब करेंगे, ऐसा ऐसा कुछ भी। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, मेरा ही देती हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओगे। मैं जब 10th में थी, 10th क्लियर किया, उसके बाद सब्जेक्ट्स लेते हम। तो मैंने चूज़ किया कि मैं बायोलॉजी चूज़ किया कि मैं बायोलॉजी लूँगी। मेरा और कहीं नहीं गया, ना कॉमर्स में गया ना आर्ट्स में गया, बायोलॉजी लेनी थी, साइंस लेनी। अब क्यों लेनी थी? बिकॉज एक जो डॉक्टर होते हैं वो फेमस होते हैं, कितना नाम होता है, डॉक्टर है, डॉक्टर, नाम के आगे डॉक्टर लगा है। इंटरेस्ट कुछ भी नहीं था, लेकिन एक होता है कि वो लोग बहुत फेमस होते हैं, इसलिए मुझे भी डॉक्टर बनना है, क्रेज़ है। बायोलॉजी ले ली। बायोलॉजी मुझे अच्छी लगती थी बट फिजिक्स केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी। और हुआ ये कि मैंने ले भी ली और 1 वीक मैंने साइंस पढ़ी, बायो पढ़ी एंड अच्छे से पढ़ी। 1 वीक पूरा पढ़ा और बहुत अच्छे से पढ़ा। बट जो वीक का एंड था, वहाँ उस टाइम सर आए एंड सर ने कहा सॉरी, आपको साइंस नहीं दे सकते। मैंने कहा क्यों? बोला आपके 10th में फिजिक्स में मार्क्स ऐसे नहीं है, अच्छे नहीं है कि हम आपको साइंस दे दें, आप नहीं कर पाओगे, बहुत टफ पड़ेगी आगे। मैंने कहा नहीं, मैं कर लूँगी, आप देख लेना, मैं बहुत मेहनत करूँगी, मैं कर लूँगी। मना कर दिया था कि आप कॉमर्स ले सकते हो, क्योंकि हमारी जो स्कूल थी वहाँ पे आर्ट्स नहीं था, आर्ट्स था ही नहीं। सब 2 सब्जेक्ट से, साइंस मैथ्स ले सकते हैं, साइंस बायो ले सकते हैं, फिर कॉमर्स ले सकते हैं। आर्ट्स का उस टाइम कोई ऑप्शन नहीं था। तो कॉमर्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी और मैथ्स से मुझे डर लगता था। तो क्या करें, कॉमर्स के लिए बोला, मैंने मना कर दिया नहीं। तो उसके बाद मुझे दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा। न्यू एनवायरनमेंट, न्यू कैंपस, न्यू टीचर्स, न्यू स्टूडेंट्स, न्यू फ्रेंड्स, सब कुछ नया नया था। तो थोड़ा तो प्रॉब्लम होता ही है खुद को एडजस्ट करने में। और सब्जेक्ट कौन सा? आर्ट्स, जिससे मुझे बहुत भयंकर वाली नफरत थी, बहुत हेट थी आर्ट्स से। जब नाम भी सुनती थी वो बहुत गुस्सा आता था कि आर्ट्स, और वही मुझे लेना पड़ा। स्टार्टिंग के 2 डेज, जो स्कूल का स्टार्टिंग का 2 डेज था, बहुत रोई। 2 दिन घर आके बोला नहीं, मुझे नहीं जाना, पर चला। 11th के एंड में आते आते मुझे इतना अच्छा लगने लग गया। जो आर्ट्स था, ह्यूमैनिटी फील्ड्स, बहुत अच्छा लगने लग गया। उसमें मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था इंग्लिश लिटरेचर, जो आज मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट बन गया। ठीक है, 11th हो गया, 12th भी हो गया। दोनों क्लासेस में इंग्लिश लिटरेचर में मैं टॉप पे थी, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। और हमारा जो फेवरेट होता है ना, तो हम उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और हम ज़्यादा अच्छा स्कोर करते हैं। ये फैक्ट है और रियलिटी है। तो 11th-12th क्लियर हुआ और उसके बाद जब 12th का एंड आया, मुझे कुछ पता नहीं था उस टाइम कि आर्ट्स लेके आगे क्या करना चाहिए। स्कोप्स बहुत सारे, बट मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं था क्या। तो जैसे जैसे 12th का एंड आया तो आई डिसाइड टू गो इन अ टीचिंग फील्ड, कि मैं टीचिंग फील्ड में जाऊँ, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से, पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट था, कोई चीज़ को एक्सप्लेन करना, ये सब मुझे स्टार्टिंग से बहुत इंटरेस्ट था। तो 12th के एंड में मैंने ये चीज़ सोच ली कि मैं ऐसा करूँ। तो जैसे ही मैं फर्स्ट ईयर में आई तो मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट किया, सेकेंड ईयर, इस तरह से चलता गया। तो इससे मेरी प्रैक्टिस होती गई एंड नाउ फाइनल ईयर है और मैंने अपना चैनल भी स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है, मैं जैसे जैसा पढ़ाती जा रही हूँ तो मेरी जो प्रैक्टिस है वो और होती जा रही है और इससे परफेक्शन आ रही है।
अब धीरे धीरे ही आएगी, स्टार्टिंग में कोई परफेक्ट नहीं होता, वो धीरे धीरे बनता है। पर आज मुझे लग रहा है कि जो उस टाइम में साइंस नहीं ले पाई, इट्स गुड फॉर मी। और वो जो हुआ था उस टाइम मैं खुद को बुरी थी मेरे साथ ही, तो मेरे जो सारे दूसरे फ्रेंड्स थे जिनको साइंस नहीं मिली वो लोग कॉमर्स में गए। आर्ट्स मेरे अलावा आर्ट्स में कोई नहीं आया, जितना मुझे याद है कोई नहीं आया, शायद मेरे ग्रुप में से तो कोई भी नहीं, सिर्फ मैं अकेली अब अलग स्कूल में। तो उस टाइम के लिए अब मैं थैंक यू बोलती हूँ भगवान को कि वो हुआ था जो किसी रीज़न से हुआ था, क्योंकि मुझे उस टाइम कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे हॉस्पिटल के नाम से डर लगता है, डॉक्टर्स को देख के डर लगता है, मेडिसिन लेना नहीं आता, कोई भी नहीं है, तो मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था। बट वो बस एक था कि फेमस होते हैं तो मुझे वो चीज़ करनी थी। बट मेरा इंटरेस्ट था टीचिंग लाइन में, टीचिंग में, पढ़ाने में मेरा इंटरेस्ट था और मुझे इसी लाइन में आना था। तो वो जो हुआ था वो किसी रीज़न की वजह से। उस टाइम मुझे लग रहा था कि ये शायद मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं आज में चाह रही मेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी, बट नहीं, वो सही था। आज मुझे मेरे पसंद का, मेरे इंटरेस्ट का वर्क मिल गया सिर्फ उस दिन की वजह से। तो इसलिए कहते हैं ये पूरा एग्जाम्पल मेरा था, इसको रिलेट करो। इसलिए मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। जो कुछ भी होता है वो किसी रीज़न से होता है, और आप जो प्लान्स बनाते हो उसके अकॉर्डिंग कभी कुछ नहीं होता। कुछ का हो जाता होगा बट मेनली नहीं होता। या तो ये तो हो गया प्लान्स वाली बात। अब नेक्स्ट मैम बताते हैं, मुनीपा मैम, कि बहुत से लोगों के साथ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से वो फिज़िकली मेंटली ब्रेक हो जाते हैं। बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स उनकी लाइफ में होते हैं। तो देखो, इससे हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जब आप ये सब हो रहा है, ये जो आपके साथ हो रहा है, ये आपकी सोल को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, मीन्स आपको और स्ट्रॉन्ग बना रहा है। जब आप कोई इंसान टूट जाता है ना तो वो और स्ट्रॉन्ग बनता है, उसकी सोल और स्ट्रॉन्ग बनती है। तो ये आपके लिए, और भगवान चाहते हैं कि आप अपने आप का बेस्ट वर्जन बनाओ, इसलिए आपके साथ ये हुआ है। तो यही चीज़ लो ना, एक पॉजिटिव थॉट डालो मन में, माइंड में, कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न। मे बी भगवान चाहते हैं कि हम हमारा बेस्ट वर्जन बनाएं, तभी हमारे साथ ये हुआ है, हम खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएं, तो इसलिए ये हमारे साथ होता है। और पता है, फर्स्ट क्वेश्चन हर इंसान के साथ क्या आता है, यही आता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, सबके साथ होता है। ओके, तो इसमें मैम क्या बोलते वो सुनना। वो अपनी एक बात बताते कि उनको पर्सनली एक चीज़ लगती कि लाइफ इज़ नॉट ईजी, उनके साथ भी इतनी प्रॉब्लम्स हुई, तो वो कहती है कि लाइफ इज़ नॉट ईजी, मुझे नहीं लगता। जस्ट लाइक लाइफ को ट्रायल्स की तरह मानो, टेस्ट की तरह मानो। जो आपके क्लासेस होते हैं, या फिर आपका एग्ज़ाम होता है, या फिर आपके जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, आप स्कूल न्यू स्कूल में जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, एंट्रेंस होते हैं, क्या वो ईजी होते हैं? नेवर, कभी ईजी नहीं होते। तो उसी तरह लाइफ है, लाइफ को एक टेस्ट मानो, ट्रायल मानो, और टेस्ट और ट्रायल्स कभी ईजी नहीं होते, तो लाइफ कैसे ईजी हो सकती है? लाइफ नेवर सपोज टू बी ईजी, लाइफ को ईजी मानना ही नहीं है। क्लियर? और वो आगे क्या बताते हैं, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए, वो सुनना। It's a journey which is full of obstacles and problems, but by the end of the day, if we choose not to give up, is what defines us. Means जो हमारी लाइफ की जर्नी है, it's full of obstacles. ये जो हमारी जर्नी है, जैसे अभी बहुत सी जर्नी चलेगी। अभी क्या होता है, जैसे किसी ने, अब मैं इसी के बारे में बताती हूँ, किसी ने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, किसी भी कोई भी आप टॉपिक ले लो, कंटेंट आपका कुछ भी हो, स्टार्टिंग में क्या वो बढ़ता है? कभी नहीं बढ़ता ना। स्टार्टिंग में ग्रोथ हो जाएगी कि नहीं होगी, पर कुछ लोग क्या करते, गिव अप करते थे कि यार व्यूज़ ही नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर्स ही नहीं बढ़ रहे, कोई देखता तक नहीं है, तो गिव अप कर दिया, तो आगे कुछ नहीं होगा। और कुछ ये सोचे, नहीं, अगर मैं ट्राई करूँ, बहुत सी वीडियोस बनाऊँ, कुछ अच्छा सा इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाऊँ, कुछ ऐसा अट्रैक्टिव जैसे लोगों को बहुत अच्छा लगे, उनको कुछ नॉलेज मिले, तो धीरे धीरे 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल बढ़ेगा, 3-4 साल में तो बढ़ेगा। तो गिव अप नहीं करना है, क्योंकि जर्नी जो है, हमारा जो रास्ता है, बहुत प्रॉब्लम से होके जाएगा, बहुत से लोग बुराई भी करेंगे, बहुत करेंगे। तो पूरी हमारी जर्नी है, बहुत ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन लास्ट में जो आप बनोगे, वो चीज़ आपको डिफाइन करेगी कि आपने गिव अप नहीं किया, तो लास्ट में आप डिफाइन होगे। क्लियर? ये लाइन उन्होंने बताई। नेक्स्ट, सम सेड समवेयर इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू रिमेंबर ऑलवेज। मुनीबा मैम को एक बार किसी ने एक लाइन बोली थी, और ये लाइन इतनी ब्यूटीफुल है कि उन्हें आज तक याद है, और सबसे ब्यूटीफुल लाइन, और मुझे भी सबसे ब्यूटीफुल लाइन लगी। और आप सुनोगे तो सच्ची आप फील करोगे इस चीज़ को, अंदर से फील करोगे। इसको सुनना और नोट करना, स्क्रीन पर आपको शो होगा। वी आर लिविंग अ ब्यूटीफुल लाइफ दैट वी ऑलवेज कंप्लेन अबाउट, बट समवन समवेयर इन अ हॉस्पिटल बेड इज ड्रीमिंग टू लिव अ लाइफ दैट वी आर कंप्लेनिंग अबाउट। हम जो अभी हमारी लाइफ जी रहे हैं, अभी हमारी जैसी लाइफ है, हम बहुत कंप्लेन करते हैं कि यार मेरी लाइफ कितनी ख़राब है, कितनी प्रॉब्लम्स है, कितना कुछ है, हर दिन नई प्रॉब्लम, बहुत कंप्लेन करते हैं
कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, ये क्यों करते हो, वो क्यों करते हो। हम बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन पता है ऐसी लाइफ के लिए कौन सपने देखता है? एक हॉस्पिटल बेड पे बैठा हुआ, हॉस्पिटल बेड पे एक पर्सन हमारी जैसी लाइफ जीने के लिए सपने देखता है। सो आपकी लाइफ में कुछ भी हो, छोटे मोटे दुख आते हैं, सौरो, सब कुछ होता है, पर अपने आप को खुशकिस्मत मानो कि आपको ऐसी लाइफ मिली है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे सपने देखते हैं ऐसी लाइफ जीने के। इसको फील करो ना, कुछ आज कोई हॉस्पिटल बेड पे वो हमारी जैसी लाइफ जीने के लिए सोच रहा है, सपने देख रहा है, और हम इसी को कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों, हमारे साथ ऐसा। खुशकिस्मत मानो। लास्टली बस यही बोलूँगी कि हमेशा गॉड को थैंक यू बोलो, इतनी अच्छी फैमिली, इतने अच्छे पेरेंट्स, इतने अच्छे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स इतने अच्छे देने के लिए। आप बहुत ही लकी हो, ये मैं कह रही हूँ। सो हमेशा थैंक्स टू गॉड रहो कि आपको इतनी अच्छी लाइफ दी। एंड रिमाइंड दिस लाइन, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, वट एवर गुड और बैड, वी कांट पिक एंड चूज। क्लियर? इस लाइन को रखो और हमेशा इन बातों को याद रखो। और हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होता, सो हमेशा पेशेंस रखने हैं। क्लियर? जो होगा सब अच्छा होगा। सो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला और आप मोटिवेट हुए हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। एंड अगर सब्सक्राइब चैनल को नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसी सिचुएशन चल रही है कि ऐसी वीडियोज़ देख के उन्हें थोड़ी पावर मिलेगी, थोड़ी मोटिवेशन आएगी। क्लियर? सो थैंक यू and stay tuned on my channel. Every Sunday I come up with a new motivation. Thank you.